कल की क्लास तक हमने कंप्लीट कर लिया था हीप को, प्रॉपर्टी को मेंटेन कैसे करते हैं, मैक्स हीपिफाई उसके लिए फंक्शन बनाया था। और दूसरी साइड पे हमने देखा था कि अगर एक अनसॉर्टेड अरे है तो उससे हमने हीप कैसे बनानी है। आज हीप को यूज़ करते हुए हमने हीप सॉर्टिंग यानी हीप कैसे करनी है, यानी हीप सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे हमने बनाना है। एक मिनट। तो इसके लिए हमारे पास गोल क्या है कि हमने हीप को सॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर लेके आना है। आइडिया इसके लिए आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहले मैक्स हीप जो है वो अरे से क्रिएट करना है, जैसे हमने पिछले हेलो इक्वेशन के। हेलो। आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, क्लियर है। ये दरमियान में कौन बोल रहे थे? सर पता नहीं। ठीक है। हमने जो आज करना है उसमें यही है कि हीप के थ्रू हमने हीप सॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म करनी है। आइडिया क्या है, सबसे पहले हमने हीप जो है मैक्स हीप वो क्रिएट करना है अनसॉर्टेड अरे से। उसके बाद हमने उसमें हीप को सॉर्टेड फॉर्मेट में रखने के लिए क्या करना है, स्वैप करना है रूट नोड को लास्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, और जो रूट पे मौजूद होगा वो हमें ऑलरेडी मौजूद मालूम है कि वो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि मैक्स हीप के अंदर पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड की वैल्यू से लार्जर होती है। तो वो हम जो वैल्यू होगी वो हम पिक करके अपनी प्रॉपर पोजीशन में राइट डाउन कर देंगे, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा उसको रूट में रख के हीपीफाई जो है वो हम कॉल कर लेंगे। और ताकि वो जो वैल्यू जो इस वक्त सबसे टॉप पे पहुंची है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच जाए। ये काम हमने उस वक्त तक करते जाना है जब तक यहाँ से हीप का ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट फिनिश हो जाए, और दूसरी साइड पे जो हम एक एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं उससे हमारे पास अरे कंप्लीट बन जाए। अब इसको देखते हैं ये करती कैसे है, बनेगा कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे देखेंगे। एक एग्जाम्पल हमारे सामने गिवन है जिसमें ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे मौजूद है। सबसे पहला काम हमने क्या कहा था कि इससे हीप बना लेनी है, मैक्सिमम हीप बनानी है। तो मैक्सिमम हीप करते वक्त रूट पे 7, उसके बाद ये 4 3 और ये 1 2। आपके पास पूरा हीप में जब आपने बिल्ड मैक्स हीप बनाया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके ऊपर आपने हीप सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। हीप सॉर्टिंग में हमें पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप हमारे पास ये है। पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो पिक कर लें। तो हमने क्या किया, पहला एलिमेंट पिक कर लिया, उसको अलहदा यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया, क्योंकि ये सबसे पूरे इस हीप के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है, वो हमने अलहदा हो गया। जो लास्ट एलिमेंट था उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया 7 की पोजीशन पे, 2 7 की जगह पे आ गया। उसके बाद मैक्स हीपीफाई कॉल किया तो 2 जो है उसने चेक किया उसके चिल्ड्रन में से कौन सा लार्जेस्ट है, उसके साथ रिप्लेस हुआ तो 2 इस पोजीशन के ऊपर आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। अब 2 के चिल्ड्रंस के अंदर आगे सिर्फ 1 है, तो उससे आगे वो डाउनवर्ड नहीं मूव हुआ, तो यहाँ पे वो प्लेस डाउन हो गया। एक नंबर जो है, एक नोड जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में मौजूद है, उसे अलहदा निकाल के हमने राइट डाउन कर लिया है। अब ये स्टेप दोबारा करेंगे। अब दोबारा करते वक्त फिर याद रखना है कि अब हीप का साइज स्मॉल हो चुका है, एक एलिमेंट उसमें से निकल चुका है। अब ये एलिमेंट लास्ट में 1 मौजूद है आपके पास, इसको रूट नोड के साथ रिप्लेस करना है। तो 4 जो है वो हमारे पास यहाँ बाहर आ जाएगा, 4 7 के साथ बाहर आ गया, 1 4 की पोजीशन पे चला गया। उसके बाद उसके चिल्ड्रंस में देखा कि कौन सा लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट इस वक्त जो है हमारे पास कौन सा, हमारे पास आया 3 लार्जर है 2 से और 1 से भी। तो 3 रूट पे चला गया और 1 जो है वो हमारे पास राइट चाइल्ड की पोजीशन पे आ गया।
4 एंड 7 जो है वो हमने बाहर निकाल के प्रॉपर पोजीशन में राइट डाउन कर लिया। अगला स्टेप, रूट को अगेन पिक करके बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बन जाएगी आपके पास 3 4 7 और 1 को आपने टॉप पे प्लेस किया था, उसमें हीपीफाई कॉल हुआ, उस पे हीपीफाई कॉल हुआ, तो आपके पास क्या हुआ, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 3 4 7 जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए। नेक्स्ट फिगर आप देखें, तो जब आपने 2 भी पिक किया तो हीप के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट 1 जो है वो रह गया। अब उसे आप नॉर्मली पिक कर सकते हैं डायरेक्टली भी। अब आपके पास पूरी तरतीब में सॉर्टिंग के अंदर तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। क्या? 1 2 3 4 एंड 7। दोबारा आप देख लें पूरे स्टेप्स में क्या क्या करना है। एक दफ़ा हमने राउंड करके देख लिया। हर स्टेप पे रूट पे सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है वो सबसे लार्जेस्ट है, तो सबसे उसे आराम से पिक किया और लास्ट में यहाँ पे अरे में राइट डाउन कर लिया, निकाल के बाहर पोजीशन में रख लिया। जो सबसे हीप के आखिर में मौजूद था एलिमेंट, उसको उठा के हमने रूट की पोजीशन पे रख दिया। रूट की पोजीशन पे रखने के बाद उस पॉइंट के ऊपर मैक्स हीपीफाई कॉल किया, ताकि वो पोजीशन जो हमने अब रूट पे रखा है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे चला जाए। और ये काम हमने उस वक्त तक करते रहना है जब तक हीप जो है मुकम्मल फिनिश नहीं हो जाती और आपके पास एक्सट्रैक्ट किए हुए जो एलिमेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली एक सॉर्टेड अरे के अंदर आप प्लेस करते जाएंगे, एक एक एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और प्रॉपर पोजीशन पे रखते गए, तो आपके पास इन द एंड एक सॉर्टेड अरे आपको मिल जाएगी। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप सब लोगों को? जी, कोई प्रॉब्लम आप सब लोगों को? ठीक हो गया। अब हम आगे देख रहे हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें, इसका रनिंग टाइम कितना हो सकता है। तो हमारा टाइम क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि हमने अनसॉर्टेड अरे से मैक्स हीप, पहला मैक्स हीप को बिल्ड करना है। लास्ट टाइम जो हमने कैलकुलेट किया था तो हमने देखा था कि बिल्ड मैक्स हीप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास टाइट बाउंड में ऑर्डर ऑफ एन था, और अगर आपने टाइट बाउंड नहीं किया था तो एन लॉग ऑफ एन था। तो लाइन नंबर 1 में आपने जो फंक्शन कॉल किया है वो उसके ऊपर उसका रनिंग टाइम जो है ऑर्डर ऑफ एन में है। उसके बाद आपके पास एक फॉर लूप है जो कि लास्ट एलिमेंट से लेके 2 तक, सेकंड इंडेक्स तक मूव आउट कर रहा है, यानी तकरीबन n-1 टाइम ये ऑपरेट करेगा फॉर लूप। और इस फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे हैं। और हर एक्सचेंज के अंदर हम क्या चीज़ अकर कर रहे हैं, हमने मैक्स हीपीफाई कॉल किया था, और मैक्स हीपीफाई जो है उसकी हमने रनिंग टाइम निकाला था, तो वो हमारे पास था लॉग ऑफ एन। तो इसको अगर हम देखें तो n-1 जो टाइम ये लूप ऑपरेट कर रहा है, और हर n-1 टाइम के अंदर ये log ऑफ n टाइम मैक्स हीपीफाई कॉल हुआ है। तो टोटल टाइम मैक्स हीपीफाई कितनी दफ़ा कॉल होगा, n-1 इंटू लॉग ऑफ n। -1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम इसको सिंपली n log ऑफ n के तौर पे राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपके पास एक्चुअल क्या बनेगा, n जो पहली लाइन पे था, पहली लाइन पे n था, दूसरी लाइन पे आपके पास n-1 टाइम ये लूप ऑपरेट कर रहा है, और हर लूप के अंदर जो हर इटरेशन चल रही है लूप की, उसके अंदर आपके पास log ऑफ n एग्जीक्यूट हो रहा है। तो टोटल आपके पास जो सम हो रहा है वो इसके बराबर है। इसमें हमारे पास -1 को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो अगर हम ये कांस्टेंट निकाल दें तो आपके पास इक्वेशन बनती है n प्लस n log ऑफ n।
अब जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे होते हैं तो हम पूरे इक्वेशन में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू प्रोड्यूस करती है उसकी तरफ तवज्जो रखते हैं, जो स्मॉलर वैल्यू है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इन दोनों में n में और n log ऑफ n में लार्जर कौन सा है? तो n स्मॉलर है और n log ऑफ n लार्जर है, तो हमने उसको पिक करेंगे। तो ये हमारे पास इस टोटल हीप सॉर्ट का रनिंग टाइम हमारे पास आ जाता है, एंड दैट इज n log ऑफ n। अगर इसको हमने टाइट बाउंड ना किया होता तो हमारे पास ये क्या होता, ये हमारे पास तब भी n log ऑफ n में होता। तो उस केस में दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं, n log ऑफ n प्लस n log ऑफ n। तो एक्चुअली ये 2n log ऑफ n हो जाता। उस केस में भी 2 फिर कांस्टेंट है, आपके पास आंसर दोबारा भी n log ऑफ n ही अगर करता। तो हमने यहाँ टाइट बाउंड करते या ना करते, हमारे पास जो ओवरऑल हीप सॉर्ट का आंसर आ रहा है, रनिंग टाइम आपके पास कैलकुलेट हो रहा है, वो आपके पास n log ऑफ n के बराबर ही कैलकुलेट हो रहा है। क्लियर है ये चीज आप सब लोगों को? जी सर। ठीक हो गया। अब हमने इससे आगे स्टार्ट करना है। हीप सॉर्ट हमारे पास हो गया, अब हमने हीप सॉर्ट को यूज करते हुए प्रायोरिटी क्यूज यूज करना है। क्यूज क्या होता है, पहले आप में से कोई मुझे बताए। क्यू क्या होता है? जी, आप में से कौन बताएगा? जी, अब्दुल हुसैन, हसनैन। क्यू सर लाइन। लाइन, लाइन से क्या मुराद होता है? डेटा स्ट्रक्चर में हम किसे कहते हैं? सर बेसिक आइडिया नहीं है सर इतना। जी, शफ खान। जी सर। जी बताएं, क्यूज क्या होते हैं, स्टैक्स और क्यू में क्या फर्क होता है? स्टैक और क्यू में सर ये फर्क है कि स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है और क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है सर। बिल्कुल ठीक है, जो आप अभी बात कर रहे थे हसनैन, कि कितार होती है, लाइन होती है, तो लाइन में भी ऐसे ही होता है, जो पहले पहुंचता है उसको सर्व पहले किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है वो। अब यहाँ पे हम एक नई डेटा स्ट्रक्चर की तरफ देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी क्यूज। प्रायोरिटी क्यूज में क्या है, हर एलिमेंट के साथ उसकी एक वैल्यू जो है वो एसोसिएटेड होती है। और इससे मुराद किस तरीके से है कि आपने सिर्फ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं देखना, उसकी अहमियत, उसकी प्रायोरिटी को चेक आउट करना है। फिर जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले सर्व करना है। जो जिसकी प्रायोरिटी या वैल्यू लेस होगी वो कतार में पीछे चलता चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू सबसे पहले हो वो सबसे पहले आए, और जो उस जिसकी प्रायोरिटी लेस हो वो बाद में चलता चला जाए। अब मैक्स प्रायोरिटी क्यू अगर बनानी है तो उसमें हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस यूज हो सकते हैं। वो फंक्शंस हैं इंसर्ट का, कि इंसर्ट हम क्या करें कि हमारे पास हमने एक्स एलिमेंट को इंसर्ट करना है एक सेट एस के अंदर, तो हमारे पास ये दो पैरामीटर होने चाहिए कि एक्स को इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंसर्ट किया जाए। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट मैक्स, कि इसमें एक्सट्रैक्ट मैक्स में क्या करना है कि लार्जेस्ट जिसकी वैल्यू है, की वैल्यू आपके पास मौजूद है, उसको रिमूव करें और रिटर्न बैक कर दें। मैक्सिमम एक्स जो है वो सिर्फ वैल्यू को रिटर्न आउट करे विद द लार्जेस्ट की। एक्सट्रैक्ट मैक्स के अंदर फंक्शन जो बनाए उसमें क्या, रिमूव एंड रिटर्न, और मैक्सिमम के अंदर सिर्फ रिटर्न करें लार्जेस्ट एलिमेंट को।
और एक है मॉडिफाई या इंक्रीज की वैल्यू, कि एक्स पोजीशन जो आपके पास एलिमेंट एक्स है उसकी की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके इंक्रीज करते हैं। क्या हो, इसको दोबारा देख लें हम एग्जांपल के साथ में। सबसे पहला क्या काम कर रहे हैं, एक फंक्शन है हीप मैक्सिमम रिटर्न द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द हीप। हीप में से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो रिटर्न बैक कर दे। तो हमें मालूम है हीप मैक्सिमम हीप में सबसे जो रूट पे एलिमेंट मौजूद होता है वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है। तो आप जस्ट अरे, क्योंकि हमने हीप अरे में बनाई हुई है तो अरे का पहला एलिमेंट जो है वो आप रिटर्न कर सकते हैं। अब जब इस सब सिर्फ एक एलिमेंट को आपने पिक करके उसको रिटर्न करना है तो ये कितने में टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम के अंदर, यानी 1 इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ये आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इसका रनिंग टाइम आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1। क्या किया कि आपने अरे ए का उसको कहा कि इसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है ये हीप मैक्सिमम है उसको सेंड आउट करें। हीप आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो सबसे पहला एलिमेंट ही रिटर्न हो जाना है। दूसरा हमने काम कहा जो हमने यहाँ पे बात की थी, ये मैक्सिमम हमने हीप मैक्सिमम कर लिया। दूसरा है कि एक्सट्रैक्ट भी करें और उसको रिमूव भी करें। मैक्सिमम वाले में सिर्फ उससे रिटर्न करना था, एक्सट्रैक्ट मैक्स में उसे रिमूव भी करना है। तो अब हम इसके अंदर क्या करें कि एक्सट्रैक्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द हीप एंड आल्सो रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द हीप। तो पहला काम तो आपका उसी तरीके से कि आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और एक्सट्रैक्ट करते वक्त आपने क्या चीज़ की है कि एक्स रूट एलिमेंट को तो निकाल लिया लेकिन लास्ट एलिमेंट को जो है वो आपने रूट वाली पोजीशन पे लेके चले गए। फिर सेकंड स्टेप क्या किया, जो लास्ट एलिमेंट है उसको आपने निकाल दिया। तो यहाँ पे आपके पास 7 है और ये आपके पास इस एरिया से निकल गया, यानी कि अब आपके पास हीप के साइज जो है n-1 हो जाएगा। n-1 का साइज हो जाएगा और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसको अपनी पोजीशन पे राइट डाउन हो गया और एक एलिमेंट जो है वो हाँ एक्सट्रैक्ट भी हो गया। अगला काम हमने जो यहाँ पे एलिमेंट जैसे 2 पहुंच गया है तो उसके ऊपर मैक्स हीपीफाई कॉल करना है। मैक्स हीपीफाई कॉल करेंगे, उसको हीपीफाई करने का मकसद क्या है कि उसकी हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करें, जो प्रॉपर पोजीशन मैंने 2 की उस पोजीशन पे चला जाए, यानी अपने चाइल्ड से मैच हो, जो लार्जेस्ट है उसके साथ रिप्लेस कर दिया जाए। अगला स्टेप एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 16 इस वक्त हमारे पास सबसे टॉप पे मौजूद है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, मैक्सिमम 16 था, ये निकाल लिया। आपके पास अब क्या हुआ, 16 की पोजीशन पे 1 चला गया, ये वहाँ पे 1 आ गया, एक साइज कम हो गया। पहले 7 के चिल्ड्रन मौजूद था लेकिन अब यहाँ पे 16 लिख के हमने इससे सेपरेट कर लिया अपनी पोजीशन और 16। तो यहाँ से जो 16 वाला एलिमेंट था उसे हमने बाहर निकाल दिया, n-1 हो गया साइज। अब लास्ट में 4 मौजूद है लेकिन इसको हमने जो 1 ऊपर रखा है इस पे मैक्स हीपीफाई कॉल करना है और इसको प्रॉपर पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो इन दोनों में से लार्जेस्ट 14 है, 14 ऊपर चला गया, 1 यहाँ पे आया। अब इसमें 8 लार्जर है तो 8 इधर चला जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा। अब इसमें 2 और 4 में 4 लार्जर है तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 इस पोजीशन के ऊपर आया तो 1 हमारे पास यहाँ पे कॉल हो गया। अब एक एलिमेंट भी डिक्रीज हो गया, हीप की प्रॉपर्टी भी मेंटेन हो गई। इसके बाद हम ये काम दोबारा करते रहेंगे टिल ये सारे आप एक्सट्रैक्ट करते रहें। लेकिन हमने क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा कॉल किया था हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स, तो एक ही एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगर आप इसे लूप में रखेंगे तो ये सारे एलिमेंट एक एक करके बाहर निकालता रहेगा। अब एक दफ़ा हमने करना है तो हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या है हमारे पास पूरी अरे है ए, उसके n एलिमेंट तक हमने चेक करना है
हमने सबसे पहला काम क्या किया है इसके अंदर कि हमने चेक कर लिया है कि हमारी हीप ख़त्म ना हो चुकी हो, nth एलिमेंट तक हम चेक कर रहे हैं वो लेस देन 1 ना हो, एक एलिमेंट से कम ना हो चुकी हो। अगर हीप का साइज लार्जर है 1 से, तब हमने क्या किया कि पहले एलिमेंट को हमने मैक्स का है, ठीक हो गया, इसको हमने रिटर्न भी करना था। जो लास्ट में एलिमेंट था ए nth पोजीशन पे मौजूद है, जैसे ये 2 मौजूद है यहाँ पे, इसको A1 की पोजीशन पे, A1 आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इसे हमने टॉप के ऊपर रूट पोजीशन के ऊपर मूव कर दिया। रूट पोजीशन पे मूव करने के बाद उसका इंडेक्स नंबर जो कि रूट का 1 है, और हीप के साइज को एक डिक्रीज किया है n-1 टाइम, और मैक्स हीपीफाई कॉल कर दिया। जब मैक्स हीपीफाई कंप्लीट होगा तो हमने यहाँ से जो बाहर निकाला था मैक्स, उसको जस्ट रिटर्न कर देना है। तो इस तरीके से हमने इस फंक्शन के थ्रू, एक्सट्रैक्ट मैक्स के थ्रू, मैक्सिमम फंक्शन भी मैक्सिमम नंबर भी जो है वो बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हीप की प्रॉपर्टी को भी खराब होने से बचा लिया। कोई क्वेश्चन यहां तक? सैयद अली बाकिर, लारेब, सर क्लियर है। ठीक हो गया। अब इसका रनिंग टाइम कितना होगा, और हमने यहाँ पे देख रहे हैं log ऑफ n आ गया। आप में से कौन बताएगा log ऑफ n इसका किस वजह से हुआ होगा? बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, कौन बताएगा? दानियाल सईद। जी सर। जी, आपने बताना है इस हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स का रनिंग टाइम log ऑफ n क्यों होगा? बहुत सिंपल सा आंसर है, लेकिन आप बताएं। सर क्लियर नहीं है सर। सुमामा सलीम। जी सर। जी बताएं, इसका रनिंग टाइम log ऑफ n क्यों होगा हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स का? सर क्योंकि n लेस देन 1 है सर। n लेस देन 1 है तो इस वजह से log ऑफ n हो जाएगा। निमरा। निमरा इफ्तिखार। निमरा इफ्तिखार, आप यहीं पे हैं? मौजूद हैं यहाँ पे? निमरा इफ्तिखार। अब्दुल हुसनैन। यस सर। जी बताएं, इस एल्गोरिदम का रनिंग टाइम log ऑफ n क्यों होगा? सर नो आइडिया। आप सब लोग लेक्चर सुन भी रहे होते हैं या नहीं सुन रहे होते?
मलिक मुबशिर, यस सर। जी बताएं इस एल्गोरिदम का रनिंग टाइम लॉग ऑफ एन क्यों होगा? सर मैं भी आया हूँ, मेरा इंटरनेट इशू था सर। जीशान खान, यस सर। जी इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या रनिंग टाइम जो है वो लॉग ऑफ एन क्यों होगा? सर आई थिंक सर वो मैक्स हाइट तक चलेगा तब नोड की। मैक्स हाइट तक चलेगा इस वजह से। यस सर आई थिंक। अफरा से आप, यस सर। जी इसकी रनिंग टाइम कितना होगा? ये पहली क्वेश्चन को चलने में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लगेंगी? कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी पहली लाइन को एग्जीक्यूट होने के लिए? इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी दफा ये चलेगा? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी जनरेट होंगी? सर एक ही होगी। अगर लाइन नंबर 2 भी एग्जीक्यूट हो जाती है तो कितनी एग्जीक्यूट होंगी लाइन इंस्ट्रक्शंस? लाइन नंबर 2 जी कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगी अगर ये एरर मैसेज प्रिंट हो जाता है तो कितनी लाइंस इंस्ट्रक्शन जनरेट हो जाएंगी? सर नेट का प्रॉब्लम है इसलिए लेक्चर। नेट का प्रॉब्लम है इसलिए? यस सर। जी आसिम अमीर, यस सर। जी बताएं ये एरर मैसेज प्रिंट होता है तो कितनी इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगी? सर एक। बिल्कुल एक ही इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी। लाइन नंबर 3 एंड 4 के लिए कितनी होंगी? सर उनके लिए भी एक होगी। एक और एक ही होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैक्स हीपीफाई कितनी थी? इंस्ट्रक्शन 5 के लिए कितनी इंस्ट्रक्शन जनरेट हो सकती हैं मैक्सिमम? सर इसका नहीं पता। कल का लेक्चर लिया था? यस सर। मैक्स हीपीफाई के लिए कितनी है? यहाँ क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? कितनी है? क्या लिखा हुआ है कौन बताएगा? एहसन अब्बास, मैक्स हीपीफाई का रनिंग टाइम यानी जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन वो जनरेट करेगा वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? log of x log of n। लॉग ऑफ एन हो जाएंगी वो। यहां पे आ गया लॉग ऑफ एन और रिटर्न करते वक्त कितनी स्टेटमेंट लग जाएंगी मैक्सिमम? एक ही। तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ रहा है? 1 + 1 + 1 + 1। ये पहला ये 1, दूसरा 1 ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ये 1 प्लस जो इस मैक्स हीपीफाई के लिए लगेगा लॉग ऑफ एन
और आखिर में एक और 1। तो आपके पास कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लस log ऑफ n। ये 5 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चाहे 1000 हो, लाख हो, हमें उससे गर्ज नहीं होती, वो कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं। कांस्टेंट इग्नोर हो गया तो रिमेनिंग कितना रह गया, log ऑफ n। तो यही हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। अगला हमारे पास एल्गोरिदम जो है वो है हीप इंक्रीज की, कि हमने अब एक वैल्यू के अंदर एक नोड की वैल्यू को इंक्रीज करना है, की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो वो हम कैसे करें, गोल क्या है, इंक्रीज द की ऑफ एन एलिमेंट आई। आई हमारे पास नोड की पोजीशन है, उसको हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो हमारे पास करना हमने किस तरीके से है कि हमारे पास वैल्यू जो है, अगर हमने ith इंडेक्स को चेक किया, ith इंडेक्स हमारे पास आ जाए, उस वैल्यू को हमने एक नई वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है। और नई वैल्यू में हमने मेक श्योर करना है वैल्यू इंक्रीज हो तो चेंज किया जाए। अगर वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, पहले से पड़ी हुई वैल्यू ज्यादा है नई वैल्यू से, तब अपडेट हम ना करें। कैसे, दोबारा देखें, यहाँ पे हीप ट्री हमारे पास मौजूद है। हमने कहा ith पोजीशन पे जो वैल्यू है उसकी की 15 कर दी जाए। तो हमने उसकी पोजीशन को 15 कर दिया। 15 करते वक्त मेक श्योर किया 15 4 से लार्जर है तब अपडेट हो, अदरवाइज ना अपडेट हो, क्योंकि 15 लार्जर था तो हमने अपडेट कर दिया। अब हमें हीप की प्रॉपर्टीज जो है वो एडजस्ट करनी है। तो हमने कैसे किया, 15 को अपने पेरेंट के साथ, जो नई पोजीशन थी उसको अपने पेरेंट के साथ चेक करना है, क्योंकि हीप प्रॉपर्टी कहीं गलत तो नहीं होगी। पेरेंट के साथ चेक किया, पेरेंट से ये लार्जर था तो एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज हुआ, 15 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। फिर दोबारा हमने अपने उसके पेरेंट के साथ मैच करना है, कहीं अभी भी प्रॉपर्टी खराब तो नहीं है हीप की। तो हमने चेक किया 15 14 से लार्जर है या नहीं है, ये लार्जर था तो हमें फिर अपडेट करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो 15 अपर साइड पे पेरेंट बन गया, 14 यहाँ पे चाइल्ड पे आ गया। उसके बाद दोबारा उसको चेक करना है वो अपने पेरेंट से लार्जर है या नहीं है, नहीं था तब हमने काम स्टॉप कर दिया। और ये चीज़ हमने सेकंड स्टेप में हमने चेक करते जाना है कि इसकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड रहनी चाहिए पूरे ट्री के अंदर, जैसे ही हीप इंक्रीज की अकर कर जाए। पहला स्टेप ध्यान में रखें, पहला स्टेप क्या है, वैल्यू को इंक्रीज कर दें। उसमें मेक श्योर करें उस वक्त इंक्रीज करें जब वाकई उसकी की वैल्यू जो है, नोड की वैल्यू वो बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही तो अपडेट नहीं करना। अगर वैल्यू अपडेट कर दी है आपने, तब आपने देखना है कि हीप ट्री जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। अगर होल्ड नहीं कर रही तो आपने उसे एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने का तरीकाकार क्या है, अपने पेरेंट के साथ, उस नोड के पेरेंट के साथ उसे मैच करना है। अगर वो पेरेंट से लार्जर है तो एक्सचेंज कर दें, अगर लार्जर नहीं है तो काम आपका स्टॉप हो जाएगा। और इस एग्जाम्पल के अंदर हमने यही चीज़ दिखाई है। एल्गोरिदम को देखें, इसके एल्गोरिदम में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। पहली लाइन में इनपुट के तौर पे हम देखें क्या है, हमारे पास एक अरे ए, इंडेक्स आई, जिसके ऊपर आपने उस अरे के वैल्यू को चेंज करना है, और एक नई वैल्यू जिसका नाम आपने की रखा हुआ है। चेक किया पहली दो लाइन के अंदर कि अगर नई वैल्यू की जो है वो न्यू वैल्यू है, वो लेस देन है ए आई पोजिशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी, जैसे यहाँ 4 पड़ी हुई है और नई आने वाली वैल्यू 15 है। अगर 15 लेस देन 14 है, अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू गलत हो जाती, तब आपने क्या करना है कि आप स्मॉलर वैल्यू को नई जगह के ऊपर अपडेट नहीं कर सकते। अगर लार्जर है, जैसे 15 वैल्यू लार्जर थी, हमने अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के लिए क्या किया, नई पोजीशन के ऊपर लाइन नंबर 3 के अंदर हमने अपडेट कर दिया कि 15 की वैल्यू जो आई वो ए आई की पोजीशन के ऊपर हमने राइट डाउन कर दिया। अब आगे हमने एक लूप ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि हमने चेक करना है कि हम लास्ट इंडेक्स तक तो नहीं पहुंच गए। इंडेक्स i इक्वल टू 1 जो होगा वो क्या होगा, रूट का इंडेक्स होगा। तो हमने वापस ही की तरफ आ रहे हैं कि i की वैल्यू रूट तो नहीं है। अगर रूट नहीं है तो इसका मतलब वो कोई चाइल्ड है तो उसको अपने पेरेंट के साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि रूट का कोई पेरेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। तो हमने ये चेक किया जो नई वैल्यू हमने एंटर की है क्या वो ग्रेटर है अपने पेरेंट की वैल्यू से। अगर वो अपने पेरेंट की वैल्यू से लार्जर है तब हमने एक्सचेंज कर देना है चाइल्ड और पेरेंट की वैल्यूज को। ठीक है, ये हमने अपडेट कर दिया। जैसे यहाँ 15 आ गया तो 15 जो है वो 8 से लार्जर है। 15 जो है वो पेरेंट से लार्जर था तो हमने उसको एक्सचेंज परफॉर्म कर दिया, और पेरेंट के इंडेक्स जो है वो हमने स्मॉलेस्ट पे लेके आ गए, यानी हमने उसको एक्सचेंज परफॉर्म कर दिया। और ये काम हमने करते जाना है जब तक के हम सारे ट्री की प्रॉपर्टीज को एडजस्ट ना कर लिया। अब हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये एल्गोरिथम समझ आया है कि नहीं आया? कौन बताएगा? जी, दानियाल सईद। दानियाल सईद। दानियाल जी सर। सईद जी, आपको एल्गोरिथम पूरा समझ आ गया? यस सर, मोस्टली समझ आ गया। चले मुझे आप ये बताएं वैल्यू अपडेट किस लाइन नंबर पे हो रही है? सर 5 पे। 5 पे वैल्यू अपडेट हो रही है या एक्सचेंज हो रही है? एक्सचेंज हो रही सर। तो अपडेट किधर हो रही है? जो ये इनपुट आ रहा है नई वैल्यू, यस सर। उसने पुरानी वैल्यू को अपडेट करना था, ये किस लाइन नंबर पे हो रहा है? सर ये 3 पे। 3 पे हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब और कौन बताएगा कि इस पूरे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n क्यों बन रही है? सैयद अली बाकिर जी। यस सर। इस पूरे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n क्यों बनेगी? इस पूरे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n क्यों बनेगी? सर आई थिंक ये जो आपने अरे यूज किया इसमें हम कोई ना कोई फॉर लूप लगाएंगे तो उसकी वजह से शायद log ऑफ n इसकी बनेगा। हमारे पास जितने एल्गोरिथम है उसमें पूरा मौजूद है, और इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ से ही आपने एक्सट्रैक्ट करनी है वैल्यूज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी। जी, तो किस तरीके से आएगी? पहले बनाना शुरू करें। लाइन नंबर 1 पे कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगी? लाइन नंबर 1 पे कितनी इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगी? सर 1 नहीं होगी। एक ही में काम पूरा हो जाता है। अगर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाए तब कितनी होंगी? ये भी एक ही लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, इसको एक्स्ट्रा बार बार करने की जरूरत नहीं है। लाइन नंबर 3 में कितने सर। स्टेप्स लगेंगे? सर इसमें भी वैल्यू ही बस चेंज होगी तो सर इसमें भी एक बार में ही हो जाएगी। एक बार में ही हो जाएगी। अब यानी कि सारा प्रॉब्लम हमारे पास इस वाइल लूप के अंदर है जो लाइन नंबर 4 से लेके 6 तक चल रहा है। यस सर। ये वर्स्ट केस के अंदर कितनी दफा चलेगा? जी, वर्स्ट केस में ये कितनी दफा सर चलेगा? 4 दफा शायद चलेगा, 4 दफा। इस एग्जांपल में ये 4 दफा चलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास लार्जर ट्री होता फिर कितनी दफा चलता? सर फिर उसके वो जो है लेवल तक। हाइट तक।
ठीक है, सॉरी सर, हाइट ये पूरी हाइट जो है वो कवर करता है कि आखिरी एलिमेंट से स्टार्ट करके ट्री की जो मैक्सिमम रूट नोड है वो उस तक अपडेट होता है कि सबसे लीफ अपडेट हुआ, उससे अपर रीड हुआ, उससे अपर रीड हुआ, फिर उससे अपर जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, यानी सारे के सारे एलिमेंट एक साइड से एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जितनी इस ट्री की हाइट है वो पूरी की पूरी हाइट कवर होगी। और हाइट को हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया था। जब हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाइट का फार्मूले के साथ हमारे पास क्या आया था, लॉग ऑफ एन हमने कैलकुलेट किया था कि अगर आपके पास हाइट आपने कैलकुलेट करना है तो आपके पास ट्री का हाइट कितना हो सकता है मैक्सिमम, आपके पास लॉग ऑफ एन तक जा सकता है कि हाइट जो है वो आपके पास मैक्सिमम लॉग ऑफ एन तक आ सकती है अगर नोड्स के हिसाब से उसके रिप्रेजेंट करें। यानी अगर आप हाइट जितना मूव करते हैं पूरे ट्री में तो आपका ऑपरेशंस जो परफॉर्म होंगे वो लॉग ऑफ एन जितने होंगे। मीन ये लाइन 3, 4, 5 वर्स्ट केस में लॉग ऑफ एन टाइम एग्जीक्यूट कर जाएगी। 3 सर वैसे किसी भी एल्गोरिदम को अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हो तो हमेशा उसका वर्स्ट केस को हम कंसिडर करेंगे। वर्स्ट केस हम कैलकुलेट करते हैं ताकि मालूम कर सकें कितना बुरे से बुरा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपने बेस्ट केस देखना है तब आप देखते हैं कि कितना अच्छे से अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि हम निकाल रहे होते हैं कि हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हम इस एल्गोरिदम के लिए इस्तेमाल करें। तो हम उसका वर्स्ट केस सबसे पहले देखते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट केस तो कभी कभी अकर करेगा, वर्स्ट केस के अगर करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हमें वर्स्ट केस देखना लाजमी होता है। क्लियर है? यस सर। अब ये लूप जो है हमारे पास कितनी दफा अकर कर सकती है वर्स्ट केस में, लॉग ऑफ एन टाइम, और हर दफा एक एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको भी हम कहते सकते हैं 1 के अंदर कर रहा है, ये भी 1 के अंदर, दोनों कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जो है कोई सी हम कह लें इसको, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग ऑफ एन के साथ। कांस्टेंट इग्नोर हो गया, ये बाकी इंस्ट्रक्शंस भी सारी 1 1 आ रही हैं, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट इग्नोर करें तो आपके पास रिमेनिंग जो रह जाता है वो लॉग ऑफ एन है। तो हम ये कह रहे हैं इसका रनिंग टाइम क्या होगा, बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन टाइम। टाइट बाउंड फिर भी नहीं होगा। टाइट बाउंड आपके पास क्या था कि दोनों साइडें कवर हो, बेस्ट केस भी वर्स्ट केस के ऊपर भी। यहाँ पे हमने सिर्फ वर्स्ट केस देखा है, तो हमने बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन हम कह रहे हैं ये इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट होगा हीप इंक्रीज की का। अब इंसर्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि एक अगला फंक्शन मैक्स हीप इंसर्ट। अब इसमें एक एलिमेंट जो है वो हमने हीप के अंदर इंसर्ट करना है जो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। तो आइडिया क्या होगा आपके पास कि सबसे पहले आपने एक एलिमेंट जिसकी की वैल्यू हो माइनस इनफाइनाइट, उसको सबसे लास्ट में इंसर्ट कर देना, यानी वो सबसे लार्जर वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि वो माइनस है, हाईएस्ट सबसे टॉप पे है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो हमने मैक्सिमम स्मॉलेस्ट जो हो सकती है, हमने कहा माइनस इनफाइनाइट हो सकती है, तो माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे राइट डाउन किया। इसके बाद क्या कॉल किया है हीप इंक्रीज की, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। अब माइनस इनफाइनाइट की जगह पे जो नई वैल्यू हमने इंसर्ट करनी थी मैक्सिमम वैल्यू, वो हमने यहाँ पे इंसर्ट की। इसके बाद क्या होना है, इस हीप इंक्रीज की ने अपने आप को एडजस्ट करवाना है कि वो एडजस्ट करेगा कि 7 पेरेंट उसका उससे स्मॉलर तो नहीं है, अगर है तो एक्सचेंज करता चला जाए टिल रूट नोड तक पहुंच जाए, यानी उसको अपनी पोजीशन के ऊपर जाके प्लेस डाउन कर दिया जाए। एग्जाम्पल को हम दोबारा देख रहे हैं। वैल्यू जो हमने इनपुट करनी है वो 15 है। 15 हमने प्लेस आउट करने से पहले एक मैक्सिमम स्मॉलेस्ट जो हो सकती थी उसको हमने प्लेस किया। माइनस इनफाइनाइट हम कह रहे हैं उसको, कोडिंग में आप बहुत स्मॉलर वैल्यू ले सकते हैं, उसको माइनस इनफाइनाइट से डिफाइन कर देंगे। ये आपने प्लेस किया।
उसकी पोजीशन के ऊपर आपने 15 रखा। अब आपने हीप इंक्रीज की जो है वो कॉल कर रहे थे, तो अब इसने एडजस्ट होना है 15 के साथ, 7 के साथ। 15 जो है वो 7 के साथ एक्सचेंज होगा। फिर उसके बाद क्योंकि अभी भी इसका पेरेंट जो है वो स्मॉलर है, ये दोबारा कॉल होगा, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। 15 इस इंडेक्स पे आ गया और 14 यहाँ पे चला गया। इसके बाद ये लास्ट में अपने रूट नोड के साथ कंपेयर होगा, उससे ये स्मॉलर है तो ये आगे मूव नहीं हुआ, यहाँ इसी अपनी पोजीशन इसको मिल गई है, तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इसको एल्गोरिदम की फॉर्मेट में सूडो कोड देखें तो हमारे पास क्या है, एक अरे इनपुट हो रही है, अरे के साथ नई वैल्यू है जो हमने इनपुट करनी है, और मैक्सिमम इंडेक्स तक कहाँ जाना है वो हमने nth लास्ट इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, हीप के साइज में जो भी हीप का साइज था उसमें एक इंक्रीज कर दिया, यानी उसको हमने साइज दिया है n+1, कि हीप का साइज अगर n था तो एक हम इंक्रीज करें, और n+1 पोजीशन के ऊपर जो सबसे मिनिमम नंबर हो सकता है उसको प्लेस आउट किया। उसके बाद हीप इंक्रीज की कॉल कर लिया, किस तरीके से कि अब की वैल्यू के ऊपर हमने n+1 प्रोवाइड किया और की के साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया। हीप की इंक्रीज की के हमारे पास पैरामीटर्स हम दोबारा देख लें, एक ith इंडेक्स हमने प्रोवाइड करना है और की वैल्यू प्रोवाइड करना है, पहले इंडेक्स और फिर की। पहले इंडेक्स, क्या इंडेक्स नंबर कौन सा है हमारे पास, ये n+1 इंडेक्स नंबर है, और जो नई वैल्यू है वो की के तौर पे कॉल कर देना। तो यहाँ हमारे पास ये इन 3 स्टेप्स के अंदर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये तीसरा स्टेप जो है रिकर्सिवली कॉल करता रहता है जब तक कि ये जो नई वैल्यू है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना पहुंच जाए। अब मुझे कौन बताएगा कि इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, रनिंग टाइम कितना होगा, कौन बताएगा? सुंदस, सुंदस जी आप बताएं। ये पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हुए कितनी आपकी इंस्ट्रक्शंस लग जाएंगी, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे, कितने लगेंगे? जी सुंदस। स्टेप नंबर 1 को ऑपरेट होने में, एग्जीक्यूट होने में कितने स्टेप्स लगेंगे? नहीं आ रहा आप लोगों को? आसिम अमीर, आसिम अमीर यस सर। जी आप बताएं। पहले स्टेप को एग्जीक्यूट करते वक्त कितनी इंस्ट्रक्शंस लग जाएंगी? सर एक। एक ही लगेगी। स्टेप नंबर 2 को एग्जीक्यूट करते हुए कितने लगेंगी? सर एक लगेगी इसमें भी। बिल्कुल ठीक है। और स्टेप नंबर 3 को एग्जीक्यूट करते हुए कितनी लगेंगी? सर ये भी एक लगेगा। ये एक नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी हमने इसकी कैलकुलेट की थी? सर लॉग इसकी ऑफ एन। लॉग ऑफ एन, सॉरी सर। लॉग ऑफ एन, ये अभी हमने यस कैलकुलेट सर, किया है, ये यहाँ पे ठीक है। सॉरी सर, यस सर। ठीक है, जो है ये हमारे पास रनिंग टाइम इसका लॉग ऑफ एन आ रहा है। यस सर। तो ये हो गया लॉग ऑफ एन। पहली दो जो हैं वो उनको अगर आप एक एक इंस्ट्रक्शन कहें तो 2 इंस्ट्रक्शन, पहली 2 इंस्ट्रक्शन की, तीसरी इंस्ट्रक्शन पे लॉग ऑफ एन।
तो कांस्टेंट जो है ये, इसको आप रिमूव कर दें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी? सर लॉग लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एन आपके पास इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। रनिंग टाइम इसका जो है वो मैक्सिमम लॉग ऑफ एन तक आ सकेगा। तो अब हम देख लें हमारे पास जो हमने पढ़े हैं सारे कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में, क्या हो रहा था? मैक्स CP5 भी लॉग ऑफ एन में हो रहा था। बिल्ड मैक्स हीप के लिए टोटल n लग रहे थे, ये ज्यादा इसको टाइम लग रहा है। फिर हीप सॉर्ट भी सबसे ज्यादा n log ऑफ n के अंदर ऑपरेट हो रहा है। मैक्स हीप इंसर्ट के लिए बिग O ऑफ log ऑफ n है। एक्सट्रैक्ट मैक्स log ऑफ n में है, हीप इंक्रीज की log ऑफ n के अंदर है। मैक्स हीप मैक्सिमम जो आपने करना है, हीप मैक्सिमम जो कैलकुलेट करना है वो ऑर्डर ऑफ 1 में होना है। ये बाकी हीप प्रायोरिटी क्यू में ये सारे यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास एवरेज जो हमें प्रायोरिटी क्यू के अंदर लग रहा है वो हमारे पास कितना लगेगा? एवरेज जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो है log ऑफ n। ये हमारे पास है इन तीन के अंदर। हीप हमने पहले देखा, हीप भी हमारे पास n log ऑफ n के अंदर सॉर्ट हो रही है। हीप हमारे पास n log ऑफ n के अंदर सॉर्ट हो रही है। उसको अगर हम प्रायोरिटी क्यू के तौर पे राइट डाउन कर दें उसके बाद, तो हमारे पास एवरेज log ऑफ n के अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारे पास हीप सॉर्ट हुई हुई है वैल्यूज। क्लियर होगी ये चीज? नेक्स्ट क्लास के अंदर अब आपका क्विज होगा इंशाल्लाह, मंडे वाली क्लास के अंदर।